तो आज मैं आप लोगों के लिए सराउंडिंग हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस माइन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इरफान और उसके सभी साथी नीचे की ओर जा रहे थे। तभी इरफान की नजर एक टेंपल के ऊपर पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये तो सेकिंग लाइट टेंपल हो सकता है। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों की हालत को देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, ये कितने शर्म की बात है। तभी एक आदमी इन लोगों को यहाँ के नियम के बारे में बताने लगता है कि इस जगह के रहने के 3 नियम हैं। फर्स्ट नियम यह है कि तुम लोगों को इस जगह पर अच्छी तरीके से माइनिंग के काम को करना है, और दूसरा नियम तुम लोगों को ईमानदारी से मेरे बातों को यहाँ पर सुनना है, और आखिरी नियम तुम लोग जब तक इस जगह पर मर नहीं जाते हो तब तक तुम में से कोई भी इस जगह से जिंदा लौट कर वापस नहीं जा सकता है। उसे अपनी आखिरी सांस तक इस जगह पर मेरे लिए काम करना होगा। इस बात को सुनने के बाद इरफान अपने इर्द गिर्द में देखने लगता है, जहाँ पर चारों ओर स्टोन होते हैं। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है, अगर मैंने किसी तरह करके इन सभी चीजों को रिफाइन कर लिया तो मैं मून नाइट बैंड को ब्रेक कर सकता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से अपने सी ऑफ कल्टीवेशन की पावर का यूज कर पाऊंगा। तभी हम लोगों को इस जनरल को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी को लेकर आगे की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर जितने भी सर्वेंट होते हैं उन लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि यह जगह दिखने से ही इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हम लोगों को एक सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी के गर्दन से पकड़कर उठा कर रखा था, और ये आदमी अपनी जान की भीख इस सोल्जर से मांग रहा था। और वो बोलता है, मैं अपने जीवन में अब कभी भी भोजन को चुराने की कोशिश नहीं करूंगा। आज के लिए आप मुझे प्लीज इस जगह से जाने दीजिए। इस पर इस सोल्जर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बताने लगता है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का खाना बर्बाद हो चुका है, और इस चीज की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इसके बाद वो इस आदमी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से नीचे गिरने से इसकी मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर इरफान के साथ में जितने भी सर्वेंट आए थे उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। लेकिन तभी ये जनरल इन सभी को बताने लगता है कि जो कोई भी इस जगह पर रूथ स्टोन को चुराने की कोशिश करेगा, इसका अंजाम यही होगा जो कि तुम लोगों की आंखों के सामने पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस खदान के रूल के बारे में तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस बात को सुनने के बाद एक सर्वेंट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ये तो नरक है, मुझे इस जगह से अपने घर दोबारा जाना है। इसके बाद वो इस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो जनरल होता है वो इस सर्वेंट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद जनरल यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि तुम में से कोई और घर जाना चाहता है क्या? वो मुझे बता सकता है, मैं उसे उसके घर पहुँचा दूंगा। इधर ये दूसरा जनरल भी इरफान के सभी साथियों को बताने लगता है कि आज से 10 साल बाद तुम लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तब तक तुम लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से माइनिंग करनी होगी, और जिस किसी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की उसे मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग माइनिंग कर रहे थे, और एक जनरल इन सभी लोगों को बता रहा था कि कोई भी जगह पर आराम नहीं करेगा, और मेरे यह कहने के बावजूद भी अगर यहाँ पर किसी ने आराम करने की कोशिश की तो मेरा चाबुक इसका इंतजार कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी सर्वेंट आए होते हैं वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि माइनिंग कर रहा था। तभी उसके सामने एक सर्वेंट आ जाता है और वो इरफान को पानी पीने के लिए देता है। इसके बाद वो अपना नाम लैंग इरफान को बता देता है, और वो इरफान से पूछता है कि तुम आखिरकार किस जगह से आए हो। इस पर इरफान अपना नाम बता देता है। इस बात को सुनकर ये सोल्जर इरफान को बताने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मुझे लैंग बुलाते हैं, और तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला है कि तुम इस जगह पर नए हो, इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुझे इस जगह पर आए हुए 2.5 साल का समय बीत चुका है। लेकिन अब इरफान इस आदमी को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए अपने माइनिंग के काम को दोबारा से करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सर्वेंट दोबारा से इरफान को रोक देता है और उसे बताने लगता है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, और जिसका नाम प्रोडक्शन गार्डन है, जहाँ पर तुम्हें हर चीज़ की सुविधा मिल सकती है। इसके बाद वो यहाँ पर कई तरह की बातों को इरफान को बताने लगता है कि इस जगह पर कल्टीवेशन जो भी करने के लिए जाता है उसकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होती है। तभी इरफान की नज़र एक सर्वेंट के ऊपर जाती है, जिसे ये सोल्जर बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर लैंग के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए इरफान को बताने लगता है कि लेजेंड की माने तो नॉर्थर्न टेरिटरी में एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस एशियन खदान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसके अंदर से बहुत सारे रेयर ट्रेजर मिलने के चांसेस हैं, जिसकी कार्रवाई हेवन एंड अर्थ के गार्डियंस कर रहे थे, और आज तक इस खदान तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है।
क्योंकि इस खदान के अंदर में आज तक जो भी जिया है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। और आज से 100 साल पहले बहुत सारे लोग भी इस खदान के अंदर में गए थे, जिनमें से कोई भी आज तक जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। और इसके अलावा मैंने यह भी सुना है कि बहुत सारे रूट स्टोन को माइन कर बाहर निकाला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए इस जगह को फॉरबिडन एरिया के नाम से घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस चीज का इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और मैंने इतने सालों तक इस जगह पर काम किया है, जिसकी वजह से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि इस जगह पर इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने उन लोगों के सिर को इस जगह पर तरबूज के ढेरों की तरह पड़े हुए देखा है। इसके बाद ये लोग बात करते करते प्रिजन की ओर चले आते हैं, जहाँ पर इरफान इस प्रिजन को देख रहा था। लेकिन तभी ये सर्वेंट इरफान को बताने लगता है कि यह प्रिजन है जहाँ पर हर किसी का जाना बैन है। और मुझे नहीं पता है कि इस जगह पर कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि यह नीला टावर बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। और ऐसे ही यहाँ पर ये बहुत चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इरफान को दे देता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी सर्वेंट थे वो सभी सो गए थे। लेकिन तभी इरफान इस जगह पर अपनी आंखों को खोलता है और वो इस जगह को शांत देखकर अपने पास से यह स्टोन निकाल कर कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो सील लगा हुआ होता है उसे किसी भी हालत में उसे तोड़ना था। इसके बाद इरफान बोलता है आखिरकार यह चीज काम कर रही है। तभी वो अपने सोल सी में चला जाता है और वो बोलता है मिस जू ने इस चीज को बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा था, लेकिन आज मुझे इस चीज को तोड़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो ये बोलकर बहुत सारे अटैक इस पगोड़ा के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्रैक भी पड़ने लगते हैं। इसके बाद इरफान इस चीज को देखकर कंटिन्यू और भी ज्यादा पावरफुल अटैक इस पगोड़ा के ऊपर करने लगता है, जिसकी वजह से फाइनली ये पगोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर इरफान थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को भजन का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग इरफान को ऐसा करता हुआ देखकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पर कर क्या रहे हो। लेकिन तभी वो नीचे की ओर गिर जाता है और वो इस जगह पर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि वो नींद में है। लेकिन इरफान को यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो इसे पकड़ लेता है। इस पर लैंग बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा है, शायद से तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए तुम मुझे इस जगह से जाने दो। इस पर इरफान लैंग को शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन लैंग इस जगह पर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। इस पर इरफान इसे 2-4 फटके मार देता है। इसके बाद वो लैंग को शांत कर अपनी पावर दिखाने लगता है, जिसकी वजह से लैंग बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी इस जगह का जो इंस्ट्रक्टर होता है इन सभी लोगों को इस जगह पर बुलाता है, जिसकी वजह से इस माइनिंग के अंदर में जितने भी सर्वेंट काम कर रहे थे वो सभी इस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जनरल यहाँ पर इरफान को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो इरफान को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगता है, लेकिन इरफान को इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी ये जनरल किसी दूसरे आदमी को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं लैंग होता है, इसलिए लैंग को ना चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है। इसके बाद ये जनरल यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट को और बाहर निकालता है। इस चीज को देखकर ये सभी थोड़े से शॉक होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को कुछ कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिनको यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर मिल गया होता है, इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और ये कल्टीवेटर अपने मास्टर को बताने लगता है कि अंदर में कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर ये मास्टर इस सोल्जर को इस जगह पर सभी सर्वेंट को लाने के लिए बोलता है। इस पर ये सोल्जर इन सभी सर्वेंट के पास आ जाता है, इन लोगों को बताने लगता है कि इस जगह पर एक रूट स्टोन है जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन हम लोगों को उसके लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तुम लोगों को इस जगह पर माइनिंग करना होगा। जिसे भी यह रूट स्टोन मिलेगा मैं उनसे वादा करता हूँ कि उसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद ये मास्टर इन सभी लोगों को माइनिंग करने के लिए अंदर की ओर जाने के लिए बोलता है। इस पर इन सभी सर्वेंट को ना चाहते हुए भी डरते डरते इस माइन के अंदर में जाना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस माइन के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और रेड कलर का स्मोक चारों तरफ फैला हुआ होता है, इसलिए इन सर्वेंट लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और इन्हीं सब के बीच में हम लोगों को इरफान को भी दिखाया जाता है, जो कि इस जगह की हालत को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा।